तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, तो पूर्णांक जानते हो क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पीछे वाले नहीं होते हैं, जैसे 0 -1 -2 ये सब पूर्णांक होते हैं ना। तो उसमें एक संबंध बनाया गया है आर, मतलब कि आर जो होगा क्या होगा, जेड क्रॉस जेड का एक समुच्चय, उप समुच्चय बताए थे ना। उप समुच्चय होगा जेड क्रॉस जेड का। अब इसमें वो सारे पेयर रखने हैं कि पहले में से दूसरा घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है। तो पूरा तुम आर तो यहाँ निकाल नहीं सकते, तुम्हारा यहाँ पर है क्या, हाँ ये जेड गड़बड़ लिखे हो, जेड तुम्हारा है क्या -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी को बोलते हैं पूर्णांक ना। तो आर एक संबंध है और उसमें वो सारे पेयर हैं एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है, पहली बात तो ये बताना है ना। तो अभी यहाँ पर देखो आर तो तुम निकाल नहीं सकते, क्योंकि आर निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले जेड क्रॉस जेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जेड क्रॉस जेड में वैसे निकालने को निकाल सकते हो, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट होता तो हम निकाल लेते। जैसे अगर ए ऐसे हो 1, 2 है और हमको ए क्रॉस ए निकालना हो ना, तो उसमें टोटल कितने अवयव आएंगे, 4 ठो आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर तो अनंत एलिमेंट है इसमें, और तो जेड क्रॉस जेड निकालेंगे तो अनंत अवयव आएंगे, तो सब लिख तो पाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको कुछ ऐसे इस टाइप का लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखना होगा, पहला हमको चेक करना है स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य कब कहते हैं, जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो ना। तो इस संबंध के अनुसार प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित कब होगा, जब पहले में से दूसरा घटाएं तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स, ठीक है, बिलोंग टू जेड ना, मतलब इसमें का कोई हो, चाहे -3 हो -2 हो -1 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर हम x माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा कि परिमेय संख्या आएगा, 0 आएगा, तो पूर्णांक हाँ हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, चाहे कोई भी संख्या लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा ना। और 0 क्या है, और 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था कि इसमें वही सारे एक्स वाई आएंगे कि पहले में से दूसरा घटाना चाहिए तो एक पूर्णांक आना चाहिए ना। तो यहाँ में से हम एक्स में से एक्स घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कामा एक्स आर के अंदर है ना। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 हो, ठीक है, तो 1, 1 भी आर के अंदर है, 2, 2 भी है, सब है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्वतुल्य है, क्योंकि स्वतुल्य की परिभाषा यही होती है ना कि सभी अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ठीक है, समझ गए चीज। अब हमको बताना है क्या, सम्मित। तो सम्मित में क्या बताए थे, सम्मित में मतलब है जैसे, हाँ बोलो बोलो जोर से बोलो, एक्स कामा वाई आर के अंदर है तो वाई कामा एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना एक्स कामा वाई, ठीक है, आर के अंदर है। ठीक है, तो अगर ये आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स में से वाई सॉरी हाँ एक्स में से वाई घटाएंगे तो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, मतलब कुछ घटाएंगे तो एक संख्या आएगी ना, तो वो कौन सी संख्या आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी, तभी तो आर इसके अंदर आया होगा, ये पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा तो हमको बताना क्या है कि y कामा एक्स आर के अंदर है कि नहीं ना।
तो अगर y का x r के अंदर कब होगा, जब y माइनस एक्स करे तो क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोई एक संख्या पूर्णांक है, जैसे 3 क्या है, एक पूर्णांक है ना, हाँ। तो उससे पहले अगर हम माइनस लगा दें तो क्या बन जाएगा, -3। अब -3 क्या है, वास्तविक संख्या। हाँ वास्तविक संख्या तो है ही, क्योंकि सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। बट हमको यहाँ पूर्णांक पर ध्यान देना है ना। अगर 3 क्या है, एक पूर्णांक है, तो -3 क्या होगा, एक पूर्णांक, वो भी पूर्णांक होगा। -4 क्या है, एक पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है। अब इसके आगे अगर हम माइनस लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 4, और प्लस का 4 क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि ये एक पूर्णांक संख्या है ना, तो इसके आगे अगर माइनस लगाएंगे तब भी पूर्णांक आएगा। तो -x - y एक x - y भी एक पूर्णांक है, ठीक है, भी एक पूर्णांक होगा, लिख सकते हो चाहो तो। अब इसको हल कर लो तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस में, सॉरी x माइनस में होगा ना, ये -x हो जाएगा और प्लस y। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y - x लिख सकते हैं, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर y - x एक पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होगा कि y कामा x किसके अंदर होगा, r के अंदर, क्योंकि यही होगा ना कि इसमें क्या हो रहा था, हाँ ये है कि x - y अगर पूर्णांक है तो x कामा y r के अंदर है। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि y - x पूर्णांक है एक, तो y कामा x r के अंदर होगा। तो देखो यहाँ पर हमने x कामा y r के अंदर लिया था और दिखा दिया y कामा x r के अंदर है, चाहे x y कुछ भी रहे, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग टू z, ठीक है। तो इसका मतलब परिभाषा के अनुसार क्या हो गया कि r एक सममित, ठीक है, संबंध है, क्योंकि सममित संबंध की परिभाषा यही होता है ना कि अगर x कामा y r के अंदर है तो y कामा x r के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने दिखा दिया, ठीक है, समझ पाए बातों को। अब तीसरा क्या दिखाना है, संक्रामक। तो क्या परिभाषा होता है बताओ। इसका पहला अवयव दूसरे वाले अवयव के लास्ट वाले से मिलना चाहिए। हाँ, तो मतलब वैसा सिचुएशन पहले मान लोगे, तो माना x कामा y तथा, ठीक है, y कामा z ना r के अंदर है, नहीं ये मानेंगे, ठीक है। अब हमको दिखाना होगा कि x कामा z r के अंदर है, ठीक है, समझ पाए। तो अगर x कामा y r के अंदर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x - y एक पूर्णांक होगा, तभी तो r के अंदर आया होगा, पूर्णांक है। तथा y - z भी क्या होगा, एक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, अब हमको अगर ये दिखाना है कि x कामा z r के अंदर है, तो मतलब हमको ये बताना क्या पड़ेगा कि x - z क्या है, एक पूर्णांक बताना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर आएगा। तो इसको कैसे बताएंगे, देखो एक चीज जानते हो कि दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक आएगा ना, चाहे कोई भी पूर्णांक हो। तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या। तो जोड़ने पे देखो यही बन जाएगा x - z, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो यही बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि x - y प्लस y - z भी एक पूर्णांक होगा या है भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जानते हैं दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा पूर्णांक ही आता है। हाँ, गुणनफल भी पूर्णांक ही होता है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ो, जोड़ेंगे तो ये x - y होगा, प्लस y होगा और माइनस z होगा ना। तो देखो ये माइनस में y है और ये प्लस है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x - z, हाँ, भी एक पूर्णांक है और x - z भी एक पूर्णांक होगा या लिख सकते हो, है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, x कामा y लिया था और y कामा z लिया था r के अंदर, और हम दिखा दे रहे हैं कि x - z भी क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। तो जो परिभाषा होती है संक्रामक की, संक्रामक की परिभाषा ये है ना कि x कामा y तथा y कामा z r के अंदर है, तो x कामा z अगर r के अंदर आ जाता है तो संक्रामक होगा, अगर नहीं होगा तो संक्रामक नहीं। तो हम x कामा z r के अंदर दिखा दिए ना,
तो इसका मतलब लिख देंगे कि संक्रामक। आर संक्रामक ना, संक्रामक है। ठीक है, समझ में आता को? तो इसका मतलब ये तीनों है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और जब तीनों होता है तो क्या कहते हैं उस संबंध को? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। ठीक है, हाँ। चलो आगे इसी तरह करो।